चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो बाहर से जितनी चमकदार और सपनों जैसी लगती है, अंदर से उतनी ही खौफनाक है। ये कहानी है एक ऐसे कपल की जिनकी पूरी जिंदगी एक बहुत बड़े झूठ पर टिकी थी। और ये लाइन यकीन मानिए उनकी पूरी कहानी का निचोड़ है। उनका धोखा कितना गहरा था, चलिए अब हम इस कहानी की परतों को खोलते हैं। अच्छा, अब उनके गुनाहों की गहराई तक जाने के लिए सबसे पहले उस दिखावे की दुनिया को समझना होगा जो उन्होंने अपने आसपास बड़ी चालाकी से बनाई थी। सोशल मीडिया पर तो उनकी दुनिया किसी सपने से कम थी ही नहीं। मतलब महंगी महंगी गाड़ियां, विदेशों में छुट्टियां और एक ऐसा प्यार जो बिल्कुल फिल्मी लगे। और ये सब कुछ, ये सारी चमक दमक, इसका मकसद सिर्फ एक था, लोगों को ये यकीन दिलाना कि वो कितने कामयाब और अमीर हैं, ताकि उन्हें अपने जाल में आसानी से फंसा सकें। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इनके सपनों का ये महल ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। देखिए, हुआ ये कि इनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस डूबने लगा। अब वो शाही जिंदगी तो जीनी थी, तो उन्होंने रास्ता चुना धोखाधड़ी का। शहर दर शहर घूमते, लोगों को झूठे निवेश के सपने दिखाते और उनका पैसा लेकर गायब। और ये टाइमलाइन देखिए, ये साफ साफ दिखाती है कि कैसे ये लोग छोटे मोटे धोखेबाजों से एक बेहद खतरनाक गिरोह बन गए। एक ऐसा गिरोह जो किसी को भी अपना शिकार बना सकता था। और जरा सोचिए, जब ये लोग आखिर में पकड़े गए, तब तक इन पर पहले से ही 8 क्रिमिनल केस चल रहे थे। चीटिंग, साइबर क्राइम, धमकी, मतलब कोई भी जुर्म इन्होंने छोड़ा नहीं था। अब इन्हें लगने लगा था कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और बस इसी घमंड ने इनसे इनका सबसे बड़ा और सबसे घिनौना गुनाह करवाया। इनका नया शिकारगाह बना शादी.com। जी हाँ, एक मैट्रिमोनियल साइट। वहां अविनाश ने खुद को एक अमीर तलाकशुदा स्टील फैक्ट्री का मालिक बताया, जो प्यार की तलाश में था। और अपनी इस झूठी कहानी पर लोगों को यकीन दिलाने के लिए उसने इंस्टाग्राम पर द बॉस अविनाश नाम से एक फेक प्रोफाइल भी बना रखी थी। और उसका खास निशाना कौन थी? तलाकशुदा या विधवा औरतें। तो ये था उनका पूरा भयानक प्लान। एक एक स्टेप सोच समझकर बनाया गया था। पहले भरोसा जीतो, फिर पैसा लूटो, और आखिर में उन्हें ब्लैकमेल करके इतना मजबूर कर दो कि वो अपनी जुबान तक न खोल सकें। और इस जाल में फंसाकर सिर्फ 2 लोगों से उन्होंने लगभग 40 लाख रुपए कैश और लाखों के गहने लूट लिए। ये कीमत थी उन झूठे सपनों की जो उन्होंने बेचे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि बदनामी के डर से कोई भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन वो एक औरत की हिम्मत को कम आंक रहे थे। डिप्रेशन में जाने के बाद भी एक बात ने उन्हें हिम्मत दी, ये सोच के अगर आज वो चुप रह गईं तो कल ना जाने कितनी और औरतें इसका शिकार बनेंगी। और बस इसी हिम्मत के साथ उन्होंने पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता दिया। तो हुआ ये कि अविनाश तो पकड़ में आ गया, उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। लेकिन चंद्रिका, जिसे अविनाश इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड बताता है, वो अपने बेटे को लेकर फरार हो गई और आज तक फरार है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की दास्तान नहीं है, ये हमें एक बहुत जरूरी सबक भी सिखाती है कि ऑनलाइन डेटिंग की इस दुनिया में इन शिकारियों को पहचानें कैसे और खुद को इनसे बचाएं कैसे। इन शिकारियों का एक सबसे बड़ा हथियार होता है लव बॉम्बिंग। इसमें होता क्या है कि वो रिश्ते की शुरुआत में ही आप पर इतना ज्यादा प्यार लुटाते हैं, इतने बड़े बड़े वादे करते हैं कि कोई भी इंसान आसानी से उनके जाल में फंस सकता है। और जैसे ही उन्हें लगता है कि सामने वाला उन पर पूरा भरोसा करने लगा है, तब शुरू होता है फाइनेंशियल ग्रूमिंग। मतलब प्यार की बातों के बीच में अचानक किसी बिजनेस या इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। तो बात सीधी सी है, इन रेड फ्लैग्स को, इन चेतावनी के संकेतों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक सच्चा रिश्ता आपसे पैसों की मांग नहीं करता और ना ही आपके सवालों से घबराता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इज्जत खामोश रहने में नहीं बल्कि अपनी आवाज उठाने में है। आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। तो सवाल यही उठता है कि इस डिजिटल दुनिया में जहां हर चेहरे पर एक नकाब है, हम आखिर अपने भरोसे को महफूज रखें तो रखें कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।